आज हम बात करते हैं कि 31 अक्टूबर को क्या होता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में। आइए अब हम जानते हैं कि इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है। क्या भूमिका रही इनकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने गुजरात के बरदौली एवं खेड़ा में हुए किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बरदौली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। भारतीय इतिहास में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 500 से अधिक रियासतों के एकीकरण में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। 5 ऐसे राज्य थे जिन्होंने आज़ादी के समय भारत के साथ एकीकरण करने में मना कर दिया, जिसमें पहला था त्रिवंकुर, दूसरा था जोधपुर, तीसरा भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़। ये सभी उस समय भारत के साथ एकीकरण नहीं करना चाहते थे। अब हम बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद पहले भारत में मिलना नहीं चाहता था। उसके निज़ाम में उस्मान अली, उन्होंने ये बता दिया था कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है। 13 सितंबर 1948 के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी भेजकर हैदराबाद को अपने कब्जे में किया। उस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, जो कि लगातार 5 दिन चला। ऐसे ही हैदराबाद भारत में शामिल हो गया। हम बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ भी 15 अगस्त 1947 में, जो कि एक गुजरात की स्टेट है, भारत में शामिल होना नहीं चाहता था। इसके नवाब मोहम्मद महबत खान जी थ्री, जो कि एक मुस्लिम थे और वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू थी। तो वहाँ पर 20 फरवरी 1948 में वहाँ पर इलेक्शन कराए गए, जिसमें 91% जो वोटर थे वो भारत को ज्वाइन करना चाहते थे। ऐसे ही जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। अब हम बात करते हैं भोपाल की। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान, जो कि एक हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी पर राज करते थे, जब उन्होंने ये देखा कि ज़्यादातर राज्य सभी भारत में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने भी ये रास्ता अपनाया। अब हम बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह, जो कि भारत को ही ज्वाइन करना चाहते थे, जब उन्होंने देखा कि उनको पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो जोधपुर भी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, क्योंकि जिन्ना ने उन्हें काफ़ी ऑफ़र प्रोवाइड किए, काफ़ी फैसिलिटी दी, जैसे कि कराची का एक पोर्ट विद द मिलिट्री सपोर्ट। तभी वल्लभ भाई पटेल को ये पता चला कि जोधपुर भी पाकिस्तान के साथ शामिल होने जा रहा है, तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और उस स्ट्रैटेजी के दौरान जोधपुर को भारत में शामिल कर लिया। अब हम बात करते हैं त्रिवंकुर। त्रिवंकुर ही एक पहली ऐसी प्रिंसेस स्टेट थी जिन्होंने भारत के साथ मिलने में शामिल होने से मना कर दिया। वहाँ पर कई दिन तक वहाँ पर दंगे भी हुए, बट आखिर में जुलाई 1947 में त्रिवंकुर भी भारत में शामिल हो गया। आखिरकार जो किस्मत में लिखा था वो ही उसने पाया। यही वजह है कि इनके जन्मदिन पर नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, मतलब एकता दिवस मनाया जाता है। साल 2014 के बाद 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने के लिए
जे आयोजन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजराती दौरे पर आज वो 145वीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर केवदिया साबरमती रिवर अहमदाबाद में वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी को फूल अर्पित किए। उसके बाद उन्होंने एकता दिवस परेड में शामिल हुए और बाद में वह वहाँ पर 17 और प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जिससे कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सके हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए, जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद में स्थित है। उनमें से कुछ मेजर प्रोजेक्ट का नाम है आरोग्य वन, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, जंगल सफारी, बोट राइड और 4 और प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। If you got something new from this video, then like, share, subscribe to my channel for the next update. Thank you guys for seeing this video.